कारतूस और अभी फिलहाल पूछताछ भी चल रही है। इस बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रणव सिंह चैंपियन अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी से छुट्टी हो गई है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 10 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। तो बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था कि अब चैंपियन की छुट्टी तय है पार्टी से, उस बाबत ये बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अजय भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। बीजेपी अध्यक्ष कारण बताओ नोटिस जारी उन्होंने किया है, 10 दिन में नोटिस का जवाब भी देना होगा। और ये देखिए, ये वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रणव सिंह चैंपियन में हथियारों के साथ किस तरह से ठुमके लगाते नाचते हुए नजर आए थे, इसके बाद पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गलत दृष्टिकोण लोगों ने बनाया, तरह तरह के कमेंट किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझसे स्वयं इस मामले में वार्ता की और उसके बाद हमने अपने माननीय विधायक को अभी अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है और 10 दिनों में कारण बताने को कहा है कि क्यों नहीं आपको इस बार पार्टी से रोज़ के लिए ही निकाल दिया जाए। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है क्योंकि अनुशासन पहली शर्त है हमारी। अनुशासन पहली शर्त है और उस शर्त को आज तक चैंपियन ने पूरा नहीं किया। गाहे बगाहे उनका कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा सामने आ जाता है। आपको कुछ आंकड़े भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर कितने केस हैं, इक्का दुक्का नहीं बल्कि बहुत सारे केस है। साल 2007 में आर्म्स एक्ट के तहत थाना मंगलोर रुड़की में केस हुआ। साल 2008 में जीआरपी लक्सर में 147, 48, 332, 353 के तहत केस हुए और इस तरह से एक के बाद एक केसों का भंडार लगा दिया है चैंपियन ने। लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई उसकी वजह से बड़ा एक्शन लिया गया है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, इससे पहले जब आप पर चैंपियन ने हमला किया था, उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जरूर कर दिया था। लेकिन अब जब हथियारों के साथ वो नाचते नजर आए, उसके बाद शराब पीते नजर आए, अब उन्हें पार्टी से अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये लग रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक बड़े मामले चैंपियन को लेकर सामने आते रहे, उन तमाम चीजों का पार्टी हिसाब करने के लिए तैयार है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से लगातार उनकी कार्यप्रणाली जो रही है और पार्टी ने उन पर बड़ा एक्शन लिया है। खास करके अभी पार्टी अध्यक्ष अजय भट्ट जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी किसी भी तरह से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती हो, चाहे वो मेरा बेटा क्यों नहीं हो, मेरा भाई क्यों ना हो या मेरा कितना हो भी प्रिय व्यक्ति हो। अगर वह गलत काम करता है तो पार्टी उसको तत्काल बाहर का रास्ता दिखाती है। फिलहाल अभी कुंवर प्रणव चैंपियन को जो है अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है कि 10 दिन में आप अपना जवाब दीजिए कि क्यों ना आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि यह जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद जो देश भर में वीडियो वायरल हो गया है और लोगों की बीजेपी के प्रति जो सोच बनी है वह नकारात्मक सोच बनी है, जिसको लेकर के पार्टी आलाकमान, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी से कल उनकी मुलाकात हुई पार्लियामेंट में। काफ़ी देर तक इसमें मंथन किया गया और उसके बाद जो है यह कदम उठाया गया। तो इस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह से अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी, चाहे वो कितना हो भी पार्टी का बड़ा नेता क्यों ना हो। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी संसदीय सांसदों की, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि अनुशासनहीनता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह कि पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुंवर प्रणव चैंपियन अपना जवाब देते हैं, उससे पार्टी आलाकमान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हो सकता है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता हमेशा के लिए दिखा दिया जाए। जी बिल्कुल राजीव, और साथ ही देखिए, लगातार एक के बाद एक किस तरह से वो नियम कानून को ताक पर रखते आए हैं। आप खुद रिपोर्टिंग करने गए थे, जब गाड़ी पर वो बाकायदा स्टिकर लगाकर चल रहे थे पुलिस का, उस सवाल पर काफी वो बिफर भी गए थे। उसके बाद उत्तराखंड भवन में भी जबरदस्ती रह रहे थे, मना करने के बावजूद रहते हैं, किसी का उन्हें डर नहीं था और ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे थे कि मेरी वजह से उत्तराखंड में पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर अब पार्टी बड़ा फैसला लेती है, बड़े एक्शन लिए जाते, तो ये साफ हो जाएगा कि जो बीजेपी लगातार कहती आई है कि वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उस चीज को फॉलो भी करती है।
क्योंकि अब तक यही सवाल उठ रहे थे कि पार्टी बार बार ये कहती है कि तमाम लोगों को अनुशासन में रहना है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो बहुत लेट से, बहुत देरी से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, कड़े कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं, जैसा कि अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद है तीरथ सिंह रावत, उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए ये ऐसे लोगों का बीजेपी में प्रवेश ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुंवर प्रणव चैंपियन बीजेपी में आने से पहले किसी दूसरे दल के नेता हुआ करते थे और उस समय भी इनकी कार्यप्रणाली सभी लोग जानते थे, लेकिन ये 10 लोगों के समूह में आए, लिया भारतीय जनता पार्टी ने इनको स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जो इनकी कार्यप्रणाली है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है यह पूरा देश जानता है और यही वजह कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, इस तरह की अगर कार्यप्रणाली होती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया। पार्टी आला कमान, शीर्ष नेतृत्व ने पूरी मामले की जानकारी ली, उसके बाद जो है राज्य इकाई को इस बारे में एक्शन लेने के लिए कहा गया, जिसके बाद जो है यह कार्रवाई की गई है। सीधे तौर पर उनका कहना था कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए जिससे जो है राजनेता की और राजनीति के बीच छवि बदनाम हो रही हो। खास करके अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति और नेताओं के प्रति और पार्टी के प्रति जो लोगों की सोचने की जो सोच है उसमें ये लोग तो राजीव अब ये जो वीडियो सामने आया और इसे लेकर जब अब पार्टी ने 10 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, इसके साथ ही फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए इन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बताइए इन सबके बीच जो बाकी मामले हैं, कई इन पर मुकदमे पहले से हैं, क्या उन तमाम चीजों पर भी अब पार्टी विचार करेगी? उन तमाम चीजों पर भी अब कहा जाएगा कि न्याय होगा, तमाम चीजों की जांच होगी? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देख सकती हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी के विधायक हैं देशराज कर्णवाल, उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ इनके लोगों ने और इन्होंने खुद मिसबिहेव किया, वह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। साथ ही उसके लिए बीजेपी ने कमेटी भी बनाई थी, उसमें लगातार दोनों लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा था, उसकी जाँच चल रही है। उसके बाद उनके ऊपर तमाम आरोप हैं गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर के, और साथ ही जो जिस तरह से वो तमाम असलहे लेकर के यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्वयं जो नेता है यहाँ पे, अजय भट्ट जी की बात की जाए, तीरथ सिंह रावत जी की बात की जाए, उन लोगों ने कहा कि जो ये दृश्य है अपने आप में जो है शर्मनाक है और कानून इसमें अपना कार्रवाई करेगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए और कार्रवाई अब होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है बीजेपी के सांसद ने, ये आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कहते हैं और करता है तो मैं सोचता हूँ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है, और उसी का ये कारण रहा कि पहले मीडिया के साथ में, फिर आज इस प्रकार का जो दिख रहा है, तो उसको देखते हुए 2 महीने के निलंबित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज यह विषय केंद्र तक भी पहुंचा है। तो केंद्र ने के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और ये सीधे प्रदेश को कह गया और उस पर सीधे तत्काल कार्रवाई हुई है कि इस प्रकार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थानीय जगह नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो और किसी के भी उसका हो, वो सीधा उसको पार्टी से अलग होना चाहिए, करना चाहिए, और उसमें तत्काल एक्शन लिया गया है। इस बीच प्रणव चैंपियन ने शिकायत दर्ज की है कि इनको धमकियां दी जा रही हैं। चैंपियन ने कहा कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। ये वही चैंपियन है जो इससे पहले मीडिया कर्मी को धमकी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और गोली मारने की धमकी दे रहे थे। इंसास राइफल के साथ डांस करते नजर आए, ये वीडियो वायरल हुआ और अब इनका कहना है कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सुरक्षा की इन्हें जरूरत है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें, एक तरफ किस तरह से चैंपियन का दबंग चेहरा इंसास के साथ, राइफल के साथ, पिस्टल के साथ नाचते हुए और ये कहते हुए कि उन्हें किसी का डर नहीं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मामला काफी तूल पकड़ रहा है और अब पार्टी के बड़े नेता भी इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, ऐसे में इन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा है और इन्होंने ये कहा है, शिकायत दर्ज की है कि इनको धमकियां दी जा रही हैं। चैंपियन ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो चैंपियन है जो ये कहते आए हैं कि इन्हें किसी का डर नहीं और ये हैं तो पार्टी है और इनके बिना पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। लगातार इस तरह की बातें ये कहते आए हैं। कई बार इन्होंने कई बड़ी घटनाएं की और आज तक इन्हें पकड़ा नहीं गया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो
जनप्रतिनिधि है वो इसी तरह से बेखौफ हो जाता है और बंदूक देखिए हाथ में लेके, इंसास लेके किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गालियां देते नजर आए। इस दौरान शराब पीते हुए चैंपियन का ये वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद जब चैंपियन से सवाल जवाब शुरू हुए हैं तो उसके बाद चैंपियन ने डालनवाला थाने में एक पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाती है कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। तो समझा जा सकता है कि इस तरह की बातें अब क्यों की जा रही हैं चैंपियन की ओर से। पहले इनका ये कहना था कि इन्हें किसी का डर नहीं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी ये बंदूक दिखाकर और किस तरह से बंदूक चलाई जाती है इसकी पूरी जानकारी दे रहे थे, अपना जो दबंग चेहरा है वो दिखा रहे थे। और अब उन्होंने ये पत्र लिखकर अपनी रणनीति में थोड़ा सा लग रहा है कि बदलाव कर दिया है। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। किशोर, चैंपियन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, उन्हें अब अनिश्चित काल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया गया है, 10 दिन में कारण बताओ नोटिस भी है, उसका जवाब देना। इन सबके बीच देखिए चैंपियन ने एक पत्र भी लिख डाला है, शिकायत की है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सुरक्षा की उन्हें जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से चैंपियन का एक वीडियो सामने आया था, हथियार उन्होंने लहराए थे और डांस किया था और यहाँ तक कि उत्तराखंड के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी। उसके बाद सोशल मीडिया में बड़ा उबाल है और इसको लेके जो उत्तराखंड के तमाम लोग हैं और जो उत्तराखंड से बाहर लोग रहते हैं उन्होंने काफी इस पे नाराजगी व्यक्त करी है। और ऐसे में कई लोगों ने उनके जिस तरीके से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है खासकर उत्तराखंड के लिए और जिस तरीके से उनका डांस था और अपने इस तरह के कारनामा के लिए वो कुख्यात है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके खिलाफ कुछ ना कुछ शब्दावली का प्रयोग किया है। तो उसको देखते हुए चैंपियन ने अब एक मुकदमा दर्ज कराया और करीबन 6 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने कहा है कि उनके फेसबुक वॉल पर उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक चैंपियन का निलंबन किया गया है, अनिश्चित काल के लिए संस्तुति कर दी है केंद्र हाईकमान को पार्टी ने, अब ऐसे में चैंपियन ने ये दूसरी तरीके से एक दाव खेला है कि कम से कम वो एक तरह से सिंपैथी ले सके। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनका कारनामे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो वीडियो में खासकर हथियार और खासकर उत्तराखंड के उत्तराखंड के लिए शब्दों क्योंकि उत्तराखंड के विधायक और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों के प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका किशोर। तो किशोर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर शिकायत अब चैंपियन ने दर्ज करवाई है, 6 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है और ये कहा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अब पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी हो चुकी है, बड़ी कार्रवाई हो भी चुकी है। चैंपियन को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है और 10 दिन का वक्त दिया गया है, कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।